Start recording. Awesome. There are 16 people. Awesome. So let's just keep it like this. Do not leave the video. We're going to have an interesting session. Okay. So before we get into refraction, let's just cover up what all we did in reflection. Okay. So if this is my this is my palm, right? So light क्या हो रही है इसमें? रिफ्रैक्ट हो रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही है कि क्या कुछ और हो रहा है? सर रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है जेडन जिमी? जेडन जिमी कम ऑन वीडियो, लाइक सामने रहो. Yes, sir. Yeah. What are the laws of reflection? Do you remember? No, sir. Okay, so there are two laws of reflection. One, अच्छा, do you know what a normal is? Normal क्या होता है पता है क्या? Yes, sir. नहीं, मैं जेडन जिमी से. हाँ या ना, जो भी बोलो ना. No, sir. हाँ, तो अरे वीडियो पे आओ ना भाई, सामने आधा चेहरा दिख रहा है. थोड़ा नीचे करो so that I can see you properly, man. ये कौन सा क्रिएटिव फोटोग्राफी है? हाँ, अभी ठीक है. तो देखो नॉर्मल क्या होता है. अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है ना, सरफेस कौन से डायरेक्शन में? ऐसे डायरेक्शन में. तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर हुई. तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे मतलब इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया. समझ में आया? तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ठीक है. तो जब इंसिडेंट रे क्या होता है पता है जेडन जी में? हाँ या ना, जो भी बोलो. So the ray coming from the ऑब्जेक्ट. तो जो भी ऑब्जेक्ट से रे आ रही है वो इंसिडेंट है, किसी के ऊपर इंसिडेंट है. तो यहाँ इस केस में मिरर के ऊपर है. इट कैन आल्सो बी ऑन लेंस, बट इस केस में मिरर के ऊपर इंसिडेंट. तो ऐसे जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे. ठीक है जेडन जी में. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है पता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस जेडन जी में. yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है क्या भाई? यार हाँ या ना बोलने में कितना टाइम लगता है? No, sir. तो नहीं बोलना है तो फिर पहले ही बोल दो ना यार, ताकि मैं आगे बताऊं. थोड़ी देर के बाद भी तो नहीं बोलोगे ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है तो एक रे है, एक लाइन है, राइट? और ये नॉर्मल है उस पॉइंट पे. तो जो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो एंगल है ये वाला है, ये नॉर्मल हुआ. और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके बीच का जो एंगल है ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहते हैं. ठीक है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इसी तरीके से? So the angle the line of reflection from the between the normal is the angle Okay. of reflection. So that's called angle of reflection. The angle between normal and the reflected ray is called angle of reflection. और angle of refraction क्या होगा? Angle of Refraction. so the line of refraction between the line of refraction and the normal. Yeah. तो line of refraction ही refracted ray. The angle between refracted ray and normal. इसमें angle between reflected ray and normal is angle of reflection. Angle between incident ray and normal is angle of incidence. ठीक है, खत्म. एक और एंगल होता है which is called glancing angle. जिस एंगल से हम इसको ग्लांस कर रहे हैं वो होता है ये हॉरिजॉन्टल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये वाला एंगल. इसको कहते हैं एंगल ऑफ ग्लांस. तो एंगल ऑफ ग्लांस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना, बिकॉज एनीवे मैं ड्रॉ करके. ठीक है, तो आ गया समझ में? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब आया समझ में जेडन जी में? जेडन जी में चलो भाई. अभिषेक त्रिवेदी. यस सर. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? Hello, sir. सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? yes sir, angle of incidence is
the angle between the normal and the incident ray. हाँ Sorry. हाँ Yeah. सॉरी मतलब आगे और कुछ बोलने वाले? No. नहीं इतना ही? And angle of incidence is equals to angle of reflection. हाँ वो तो लॉ हो गया, but I'm asking you what is angle of incidence? So it is the angle between normal and the incident ray. What is angle of reflection? Is the angle between normal and the reflected ray. ठीक है? Reflected. तो भाई पहला लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला लॉ होता है, क्या होता है पहला लॉ? नेकी लखानी? Yes, sir. The first one is angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है, तो पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट का एंगल है उतना ही इक्वल होता है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। आया जेडन जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Yes, sir. हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करते हैं एंगल आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं एंगल आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी एंगल आर से डिनोट करते हैं एक्चुअली। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, खत्म। व्हाट इज द सेकंड लॉ? मानसी राडी? So I don't remember the laws. अबीर चतुर्वेदी? So the incident ray, the reflected ray, and the normal ray lie on the same plane. हाँ मतलब ये तो रट लिया है, पर इसका मतलब क्या हुआ? Why do they lie on the same plane? हाँ, so देखो इसका मतलब ये है कि ये एंगल ऐसे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ? यहाँ दिख रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा? ये होगा, है ना जेडन जी? तो रिफ्लेक्टेड एंगल इधर हो सकता है, ये इधर रिफ्लेक्टेड रे इधर जा सकती है, ऐसे आया लेकिन मेरी तरफ चला गया, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक प्लेन में है, जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे लाई करेगा। नहीं तो अगर सेम एंगल बनाना हो तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे भी बना सकता है सेम एंगल विद नॉर्मल। गेटिंग इट? दैट्स व्हाई दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन। गॉट इट? देशना जैन, रिपीट बोथ द लॉस। All three of the angles lie on the same plane, and all three of the angles don't have to lie on the same plane. The incident ray, the normal, and the reflected ray, and the angle between the incident ray and normal, they lie on the same plane. This is the second law, not the first law. Which is the first law? The angle between the incident ray and the normal. No, okay, that's the third. नहीं, थर्ड लॉ नहीं होता भाई, सिर्फ दो ही लॉ है। पहला लॉ है एंगल ऑफ, okay, so the angle between the incident ray and the normal is equal to the angle between the reflected ray and the normal. हाँ, you don't have to say it this long, you just have to say incident angle of incidence is equals to angle of reflection. ठीक है, हो गया? तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का, है ना? फिर प्लेन मिरर के बारे में हमने बात किया। अच्छा चलो भाई जेडन जी में वापस आ जाओ। Yes, sir. ओके, सो हमेशा क्या होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट, जो भी चीज से लाइट निकल रही है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसकी इमेज बन रही है उसको क्या कहते हैं? इमेज। उसको कहते हैं इमेज। तो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, इमेज कैसे बनती है पुनीत सचदेव, कैसे इमेज बनती है? So when the reflected rays meet at a point, and if they don't meet at a point, then image will be formed at infinity. नहीं, absolutely not. Or they will form behind the mirror. Or yeah, it can appear to meet also, right? So Jaden Jimmy, look here. तुम मेरे को क्यों देख पा रहे हो? इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मेरे हर पॉइंट से एक लाइट निकल रही है यहाँ पे, राइट? और वो तुम्हारी आंखों पे जा रही है आफ्टर ऑफ कोर्स डिजिटाइजिंग एंड एवरीथिंग। बट अगर सामने कोई खड़ा तुम्हारे, तो तुमको कोई आदमी क्यों दिख रहा है? उसका शेप दिख रहा है ना एक पर्टिकुलर, और वही शेप हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ये मेरा चश्मा है तो हमेशा ये यहीं से ब्लैक ब्लैक, और या फिर ये पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्ट करेगा, हमेशा उसी जगह से रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? तो वो जब तुम्हारा दिमाग उससे देखता है,
अब तुम्हारी आंख उसको देखती है और तुम्हारा दिमाग जब उसको प्रोसेस करता है तो एक इमेज बनती है तुम्हारे दिमाग में, राइट? Yeah. That image is based on all the light that's entering in your eye, right? But so that's how. So जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी हमारी आंख में जाती है वो लाइट. तो जहां कहीं पे वो मीट हो रहा होगा वहां पे हमको लगेगा अच्छा वहां पे इमेज बना है क्योंकि वहीं से लाइट आ रही है हमारी आंख. समझ रहे हो? तो अब वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट भी रख देते तो भी वैसी लाइट आती जैसा रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही. समझ रहे हो? चलो मैं डायग्राम से समझाता हूँ. Everybody remain on video, don't leave the video. I should not have to keep asking the same thing. Okay? All right. Okay. तो देखो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यू नो, कैंडल. नॉर्मली हमेशा कैंडल ही लेते हैं ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई. कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? तो यहाँ से जो लाइट्स निकल रही हैं वो हमारी आंख में जा रही है तो हमको लग रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको एरो की तरह बना लेते हैं. क्यों? ताकि हमको पता चले कि ये जो टिप है इसका लाइट कहाँ पे मिल रहा है. तो ये टिप का लाइट ऐसे जा रहा है, बहुत सारा लाइट निकल रहा होगा इस टिप से, है ना, इनफाइनाइट. तो हमारी आंख यहाँ पे है तो उसको दिखेगा कि यहाँ पे टिप है क्योंकि यहीं से इनफाइनाइट लाइट निकल के आ रही है. गेट इट? बट व्हाट इफ यहाँ पे असली में ऑब्जेक्ट नहीं हो, कहीं और से लाइट आ रही हो, तो हमारी आंख को तभी भी लगेगा कि हो सकता है यहीं पे कुछ रखा हो तभी तो यहीं से लाइट ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा लग रहा है ना. गेट इट? व्हाट इफ यहां से लाइट नहीं आ रही हो, ऐसे लाइट आ रही हो, तो हमारी आंख को अब क्या लगेगा कि ये लाइट आ रही है तो कहीं आगे से ही आ रही होगी ना. यहाँ पे असली में कुछ लाइट नहीं होगी तो उसको लगेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो. जेडन जी में समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ से असली में लाइट नहीं आ रही, हो सकता लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही हो, यहाँ से कहीं से और रिफ्लेक्ट होके आ रही हो, फिर यहाँ से आएगी. तो लेकिन हमको तो यही लाइट आते हुए दिख रही है, ये वाली, राइट? तो उसको लग रहा है हमारी आंख को कि यहाँ से आ रही है. तो ये इमेज है क्योंकि असली में लाइट वहां से नहीं आ रही. तो ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज एक्चुअली यहाँ से लाइट क्रॉस भी नहीं हो रही, इसलिए वर्चुअल. और रियल इमेज क्या होगी? असली में ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइट ऐसे ऐसे जा रही कहीं से, राइट? तो हमारी आंख को क्या लग रहा है? यहाँ पे कोई चीज रखी होगी तभी तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे लाइट उसको लग रहा है. बट यहाँ पे असली में कोई चीज रखी नहीं हुई है, लाइट यहाँ से आ रही है कहीं और से. तो ये रियल इमेज है. गेट इट? Chetan ji, did we get it? Yeah, yes, sir. So there are two types of images, real image and virtual image. Puneet Sachdev, or actually उससे लिया था ना अभी सारा. Tell me the differences between real image and virtual image. In a real image, the rays actually meet, whereas actually converge, whereas virtual image में they only seem to converge. They don't. Like in this case, यहाँ it actually converged. Converge होने के बाद आगे निकल गई, but यहाँ पे असली में converge हुआ. लेकिन यहाँ पे असली में converge नहीं हुआ, कहीं और से आ रहा था. हमारी आँख को लग रहा है कि कहीं converge हुआ होगा, और असली में converge नहीं हुआ, right? So ये virtual image है, जहाँ पे it appears to converge, but it does not converge. Whereas in real image, it actually converges. Okay. Second point. Sarah, second point. Sarah can't hear you. Sarah, are you saying something? Deshna Jain, batao. I forgot, but I guess real image is always erect or the other way. वो मतलब by design ऐसा है, that's okay. But दूसरा major point है that the real image can be captured on screen. क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो एक्चुअली लाइट पड़ेगी ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो यहाँ तो कोई लाइट आ ही नहीं रही है, इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड. गेटिंग इट? देशना, दैट्स द सेकंड. ओके, बताओ थर्ड, बताओ राघव टंडन. Try the point I knew was just told. These two. अभी वो ये जो कह रही थी ना कि रियल इमेज इज ऑलवेज
The Inverted. real image depends on the position of the object. If the object is too close to a mirror, then it will form a virtual image. So real image is always inverted. Real image is inverted, Virtual enlarged. is erect. ठीक है, जरूरी नहीं enlarged हो, but it will always be inverted. ठीक है? हेलो, या ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस के. आया गाइस, गॉट इट? अभिषेक त्रिवेदी, गॉट इट? ये सब Sir, can you repeat the second one? Sir, I wasn't reconnecting, sir. Okay, so second one was that real image can be captured on screen, but virtual image cannot be captured on screen. देखो यहाँ पे असली में लाइट पड़ रही है ना, यहाँ पे असली में लाइट आ रही, तो यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन लगाओगे तो ये लाइट स्क्रीन के ऊपर गिरेगी, इसका मतलब वहां पे कैप्चर हो जाएगा इमेज. बट यहाँ तो असली में कोई लाइट आ ही नहीं रही, तो यहाँ स्क्रीन रखोगे भी, ये तो हमारे दिमाग का वहम है, हमारे दिमाग को लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही होगी, virtual image, but it does not really exist, right? So if you put a screen there, it will not be captured. Inception देखी क्या तुम लोग? मूवी Inception? No, yes, no. अच्छा ठीक है, जब देखोगे तब बात करेंगे इसके बारे में, बाद में करेंगे. चलो, डन. और थर्ड पॉइंट है that real image is always inverted, virtual image is always erect. हो गया? Got it, people? Anirban? Yes, sir. All clear? Yes, sir. Okay. All right. तो यहाँ पे हमने बात कर ली रियल वर्चुअल के बारे में. अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में. तो जब भी हम मिरर बनाते हैं उसको हम ऐसे ऐसे जहां पे करते हैं, उसका मतलब है कि ये कौन सा सरफेस है? ये नॉन रिफ्लेक्टिव, करेक्ट. और ये जहां पे इसको नहीं किया वो रिफ्लेक्टिव सरफेस. ठीक है, मानसी राठी क्लियर है? मानसी राठी कौन से टाइप का मिरर? Yes, sir. So, normal plane mirror. नॉर्मल प्लेन मिरर. व्हाट इज नॉर्मल प्लेन? No, plane mirror. ओके, प्लेन. ओके, ऑलराइट. सो इसमें जो ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट रियल बनेगा कि इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? Virtual. मानसी राठी. बाकी सारे लोग मेरे को चैट में आंसर दो. मानसी राठी, टेल मी हियर. Yes, sir. वर्चुअल बनेगी? क्या बनेगी भाई? प्लेन मिरर Virtual. हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है. और सेम साइज की बनती है, बड़ी बनती है, छोटी बनती है. 3 ऑप्शन. इमेज Depends on the distance. No, it does not depend on distance. In plane mirror, image is always of the same size as object. लिख लो ये सारी चीजें. एग्जाम कैसे दे के आया तुम लोग? तुम्हारे स्कूल में हुआ ना एग्जाम? तो कैसे किया? अच्छा, तुम लोग को लाइट नहीं था? Yeah, we did not have light. बट मैंने तो पढ़ाया ना. ठीक है, anyway. So image is always of the same size as object in case of plane mirror. लिख लो. Ansi Rathi, is it real or virtual? The image. Image, yeah. Yeah, it's virtual. Yeah, cool. So image formed by a plane mirror is always virtual. लिख लो. And erect, virtual and erect. So the nature of the image formed by the plane mirror is of the same size, virtual and erect. Teen parts, right? And fourth part is it's formed at the same distance. Same distance as the object from the mirror. Or it is even laterally inverted. Laterally inverted नहीं होती, वो बकवास पॉइंट है, वो गलत पढ़ाते हैं. जेडन जिमी, कम इन. Yes, sir. सो ऑब्जेक्ट जितना दूर है मिरर से उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? जेडन जी भी यार नहीं पता तो नहीं पता बोलो. एक ही चीज में बार बार तुम बोलो. पता है तो यार बताओ आंसर, नहीं पता है तो बोलो नहीं पता. ओके, जेडन जिमी इज MIA. अनिर्वाण, Yes, sir. बताओ भाई, जो ऑब्जेक्ट है मिरर से जितना दूर रखा उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एवरीवन एल्स पुट इट ऑन चैट.
Sir, can you repeat your question? Sir, I think focal length. ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर है उसको फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कर रहे हो भाई? ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अनिर्बान क्या हो गया? I'm sorry, forgot. नहीं बट फॉरगेट करने का क्या? ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे ना। इमेज कितना दूर है उसको इमेज डिस्टेंस कहेंगे। जितना दूर फोकस है उसको फोकल लेंथ कहेंगे। ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन? तुम भूल गए सब कुछ क्या अनिर्बान? एनीवे ये मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं अनिर्बान? पता है नहीं पता है? Sir, O. ओ नहीं, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ओ लगाया तुमने। ओके तो थोड़ा कुछ तो कोरिलेशन है, ठीक है। एवरीवन एल्स यू हैव करेक्ट आंसर, ऑलराइट। टेल मी वसुधा तिवारी। कांट हियर यू वसुधा। हाँ सो अनिर्बान जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। जितना दूर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। सो यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, या फ्रॉम मिरर। अभी इन केस ऑफ प्लेन मिरर ये जो u है इज इक्वल्स टू v डिस्टेंस वाइज, ठीक है। बट साइन कन्वेंशन अलग है। तो ये मैंने बहुत बार समझाया था पिछले, मतलब जब हमने लाइट किया था। साइन कन्वेंशन तो हमेशा जो हम डिस्टेंस नापते हैं वो मिरर से नापते हैं। अनिर्बान डिस्टेंस हम मिरर से नापते हैं, ठीक है। तो मिरर से अगर लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस नापेंगे तो होगा नेगेटिव, मिरर से अगर राइट की तरफ नापेंगे तो होगा पॉजिटिव। तो इस केस में बताओ यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Negative. करेक्ट। और बी? Positive. करेक्ट। तो अगर मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 5 सेंटीमीटर तो उसका यू कितना होगा? हाँ -5. वेरी गुड, -5। और उसका वी कितना होगा? 5. वेरी गुड, क्योंकि ये 5 है इधर तो इधर भी 5 होगा और +5 होगा, ठीक है। ऑसम। आया सबको क्लियर? जेडन जिमी, जेडन जिमी, Yes, sir. या क्लियर? Yeah. ओके टेल मी जेडन जिमी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम? Sir, U. और इमेज डिस्टेंस? V. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन क्या उसका वो क्या होता है साइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का U ना सर? अच्छा, नेगेटिव। नेगेटिव होता है क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और इमेज जहां बनेगी उसके हिसाब से, तो प्लेन मिरर में हमेशा उल्टे डायरेक्शन में बनती है, तो प्लेन मिरर में V पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्लेन मिरर में U और V के बीच में क्या रिलेशन है? तो पुनीत इट्स नॉट U इक्वल्स टू V, इट विल बी U इक्वल्स टू -V, ठीक है। So the relation for plane mirror U is equals to -V। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ना जितना इतना डिस्टेंस उतना ही इतना डिस्टेंस होगा, लेकिन ये तो माइनस है तो ये प्लस है, इसलिए U इक्वल्स टू -V, ठीक है। Got it, जेडन जिमी? हाँ Sir, can you repeat the relation for plane mirror? लिखा ना सामने भाई, U इक्वल्स टू -V। So are you transferring the sign to the right side because we have to find for U and not -U, right? That's what. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ बोल।
Yeah, what were you asking, Raghav? Sir, we have to find the relation of u, right? That's why you're changing the sign to the right side, right? Transferring the sign to the right side. Okay. It's So, minus yeah. v minus u equals to v, right? So you change the Huh. side to the other side. Yeah, minus u equals to That's- v or u equals to minus v, whichever. Yeah. Okay. So because if I say that an object is kept 5 centimeter from the mirror, तो जेडन जिमी इसमें u कितना होगा? If the object is kept 5 centimeter from the mirror. Sir, -5. Very good. और v कितना होगा? Sir, 5. Very good. ठीक है. Awesome. ठीक है. तो done. Clear? Everyone clear? Done. देशना. Okay. Yes, sir. अगर मैंने जेडन जी में एक मिरर है, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है 7 सेंटीमीटर दूर, ठीक है? और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी? Sir. हाँ? Sir, can you repeat? It's getting. एक 10 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट मैंने प्लेन मिरर के सामने रखा है, तो उसकी इमेज बनेगी, उसकी इमेज लेफ्ट यहाँ कहीं बनेगी कि यहाँ कहीं बनेगी? Sir, यहाँ the left side. इधर? Left side. ये लेफ्ट है ना? Yeah, sir. On top. इधर? कहाँ? 1 Sir, yeah. 3 किधर? 1 2 3 किधर बनेगी? Sir, 2. हाँ, तो ये राइट साइड है ना यार, लेफ्ट कैसे होगा? ये तुम लोग को लेफ्ट दिख रहा है क्या? ये मतलब ऐसा कुछ फ्लिप हो रहा है क्या कहीं इस पे? नहीं ना, राइट ही है ना? तो तुम ऐसे यार, तुम जेडन जी में तुम रास्ता जाते हो तो तुम ये वाला राइट लेते हो ना फिर? Sir, no. First, I thought that it reflects on the first, but then it goes through the mirror. Okay. Earlier you thought here. Okay, cool. Yeah. ठीक है, तो यहाँ बनेगी, राइट? अब इसकी हाइट कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, ज्यादा होगी, 7 सेंटीमीटर, कितनी होगी? Sir, sir, 10. Depends on the mirror. No, it does not depend. किसने बोला depends on the mirror? Sir, अभी. हाँ, अबीर ने बोला ना, इससे पहले मानसी ने बोला था. मैंने बताया ना कि ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में whatever height is of the object will be the height of the image, because magnification is equals to 1 for plane mirror. Sir, actually I thought that it is any mirror. Oh, okay. No. So अभी right now ये इधर लिखा है भाई, दिख रहा है इधर, ये प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहा है. Okay, ठीक है. So अनिर्बान, इसका हाइट होगा ना जितना ये? Yes, sir. ओके, और ये मिरर से कितना दूर होगा अनिर्बान, ये इमेज? 7 सेंटीमीटर. जेडन जी में सही बोला क्या उसने? Yes, sir. क्या सही है? कितना दूर होगा प्लेन मिरर से? Sir, 7 centimeter. Sir, because the image is also is far from the mirror as 7 centimeter. इसके इसमें u कितना है जेडन जी में? Minus. Sir, u is -7, sir. ओके, और v कितना है जेडन जी में? 7. ओके, देशना. Yes, sir. How far is the image from the object? So it would be 14. Good. So this can be a question where an object distance is given and they will ask you how far the image will be from the object. So वहां पे ध्यान से पढ़ना कि वो कहाँ से पूछ रहा है, इमेज कितना दूर है, कहाँ से पूछ रहा है, मिरर से कितना दूर है कि ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा.
प्लेन मिरर। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं कई बार। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, Yes, sir. ओके। और ठीक है, चलो देशना जैन, टेल मी द नेचर ऑफ इमेज व्हेन द मिरर इज प्लेन। The nature, it would be erect and it won't be inverted. It would be of the same height. It'll be It erect, won't be it won't diminished. be inverted. Same thing, na? So it'll be erect. Okay, done. Then it'll be of the same height. Okay, 2. Which means magnification is equals to 1. okay. What else? It would be of the same distance from the mirror Okay, as yeah, all the object, yeah. Then it'll be real or virtual? virtual. Correct. Jaden Jimmy, come in. Yes, sir. मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन का क्या मतलब? So magnification, what is magnification? तो देखो इमेज बन रही है ना, तो इमेज का कोई हाइट होगा, ठीक है? हाँ, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज HI, ठीक है? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं, वो जेडन जी बोलेंगे H1. इमेज को HI बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे भाई? Yeah. हाँ, इमेज का आई लिया है ना I don't इधर, know, sir. तो ऑब्जेक्ट का क्या लोगे? अच्छा, O. ओ क्या? HO. हाँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी HO, ठीक है? तो अब हमको जानना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज कितना एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज कितना है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है? कितना मैग्नीफाई हुआ, तो हम कहते हैं ना 4 गुना बड़ा है, तो किससे 4 गुना बड़ा है भाई? ऑब्जेक्ट से 4 गुना, तो दैट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI by HO, लिख लो। Sir, so similarly, when you're clicking photos, if it's at 1x, it's normal, right? It's the normal At 1x, the 1x magnification is 1. magnification. Yeah, but it would be as because HI upon HO, so both the height object and the image are equal. But if it's 4x, that means the image is 4 times larger than the object, right? Right. So not necessarily, because वहाँ पे जब हम 1x 4x कर रहे हैं, so it has more to do with the sensor. तो जो sensor जितना ले रहा है, so for example, तुम्हारा स्क्रीन है वहां पे, अब स्क्रीन में तुम 1x पे भी उसको कितना भी बड़ा दिखा सकते हो ना, getting it? But in the sensor, it's creating an image, which is, we say, ये 1x है अभी, 1x there is just basis of something, तो हम कह रहे हैं ये हमारा 1x है, जितना सेंसर ले रहा है उसको 1x। अब उसको और जूम कर सकते हैं हम, based either using a lens or using pixels, तो वो 2x 4x 5x हो जाएगा। तो उस केस में it has not really to do with the actual object, but has to do with सेंसर कितना इमेज कैप्चर कर, ठीक है? बट इस केस में the magnification has to do with actual object, getting it? ठीक है, आया भाई जेडन जी? Yes, sir. ओके, सो ये मैग्निफिकेशन है। तो ये मैग्निफिकेशन कितना होता है जेडन जिमी फॉर प्लेन मिरर? Sir, HI upon HO. कितना, मतलब ये तो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, आई एम सेइंग प्लेन मिरर कितना होता है, उसका वैल्यू कितना पता है कि नहीं पता? No, sir. अभी 5 बार बताया मैंने इसी क्लास में, इज इक्वल टू 1 होता है फॉर प्लेन मिरर। इसका मतलब HI इज इक्वल टू HO,
बताया ना अभी, ये दोनों का हाइट सेम है। Yeah. तो अगर दोनों का हाइट सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा ना, ये देखो लिखा है इधर मैग्निफिकेशन 1। तुम नोट नहीं कर रहे हो, लिख लो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 फॉर प्लेन मिरर। आया? Yes, sir. ओके, क्लियर एवरीबॉडी, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, खत्म। एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं मैं मिरर के बारे में, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है बट इट्स गुड टू नो बिकॉज तुमको ऐसे थोड़ा शॉकिंग लगेगा। पिछली बार भी बताया था मैंने इनफैक्ट, कि अगर तुम खड़े हो, अपने आप को देख रहे हो, ठीक है, तुम खड़े हो और अपने आप को देख रहे हो, तो तुमको कितना बड़ा मिरर चाहिए कि तुम अपने आप को पूरा देख सको? हाफ। तुम्हारी हाइट अगर h है तो तुम्हारा हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए? वेरी गुड। सो पीपल हु रिमेंबर माय क्लास रिमेंबर दिस। तो तुम्हारे हाइट का आधा मिरर अगर लोगे इतना बड़ा, तो इसमें तुमको पूरा का पूरा अपना इमेज मिल जाएगा। यहाँ भी इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पीछे की तरफ ही बनेगा इधर। चेडन जी में समझ रहे हो? Yes, sir. तो ऐसे आधे हाइट का मिरर लोगे तो तुमको पूरा का पूरा अपना इमेज दिख जाएगा। थोड़ा शॉकिंग है ना, बट ट्राई करना अपने घर में, ठीक है? चलो खत्म, प्लेन मिरर हो गया। सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, एवरीबडी हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन चैट। आई वांट 16 आंसर्स, अगली 15 आंसर, 15 लोग हैं ना, ठीक ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है इधर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 7 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर दूर। मुझे बताओ u कितना है, v कितना है, hi कितना है, ho कितना है, m कितना है और नेचर ऑफ इमेज क्या है। ये सब एक बार में बताना, अलग अलग मत बताना। और सबका आंसर चाहिए मेरे को। ऑल 16 पीपल हैव टू आंसर ऑल दिस। 6 सवाल के आंसर दो इधर फटाफट। ऑलराइट, देशना जैन आया आज ना कि पूरा एक साथ दो पूरा। Yeah, so that was by mistake. अबीर चतुर्वेदी रॉन्ग। क्यों गलत कर रहे हो यार? बस उधर अबीर चतुर्वेदी कमेंट। Yes, sir. यू कितना होगा भाई? Sir, you 14. ऋत्विक विशाल रॉन्ग।
कितना होगा अबीर? Sir, Yes, so sir, सब you will wrong. be -14. Yes, Yes, sir. it will sir, be I got it. -14. जितने लोगों ने +14 यू लिखा है वो सब गलत है. U Sir, will it be is in left. -14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मिरर से. तो V होगा +14 सेंटीमीटर. ओके. HI कितना होगा? 7 सेंटीमीटर. 7. हाँ, तो सॉरी, HO 7 सेंटीमीटर होगा, इसलिए HI भी 7 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर है, इसलिए 1 होगा. नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल Erect. ठीक है. Same size. Awesome. So good. Lot of people have answered here correctly. जिन लोगों ने बस गलती की है वो भी सिर्फ इसी में गलती किया, माइनस साइन में. Don't make that mistake. That is a mistake that will cost you all the marks. तो इसमें इस स्लाइड चैप्टर में मेजर मिस्टेक यही होती है, माइनस प्लस की. So don't do that. ठीक है, चलो. Sir, HO won't be -7. नहीं, दोनों इरेक्ट है ना. तो चलो HO HI में माइनस प्लस क्या होता है मैं बता देता हूँ. तो जो लेफ्ट राइट वाला डिस्टेंस है वो हम मिरर से नापते हैं. मिरर से लेफ्ट है तो माइनस और मिरर से राइट है तो प्लस. ठीक है. और एक और चीज होती है, उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस. ये जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, तो ये ऑब्जेक्ट है जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग. ओके. इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ इज पॉजिटिव, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ इज नेगेटिव. चेडन जिमी, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव होगा HI, बट अगर इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा HI. आया? Yeah. ठीक है. चलो जेडन जिमी, अभी हम कौन से मिरर के बारे में बात कर रहे थे अभी तक? सब प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. अभी एक और टाइप का मिरर होता है, उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर. ठीक है. तो एक स्फीयर है, उसमें से अगर हमने एक पर्टिकुलर पार्ट को काट लिया, सो सपोज हमने ये वाला पार्ट, इतना पार्ट काट लिया उसका, मिरर का, स्फीयर से. ग्लास को उठाया स्फीयर से और इतने पार्ट को निकाल लिया यहाँ से बाहर, और इतने पार्ट को फेंक दिया. और अब इसको हमने वही कर दिया, रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया. ठीक है. तो ये जो बेंडिंग है, इस बेंडिंग को कहते हैं कर्वेचर. आया जेडन जी की समझ में? Yeah. तो ये कर्व, जितना कर्व होते जाएगा, ये ज्यादा, अभी मेरा हाथ दिख रहा है ये. Yeah. So this is more curvature और this is more curvature. So that is more curvature. तो जिसका रेडियस ज्यादा है, जिसका रेडियस कम है, तो बेसिकली दिस इज लेस रेडियस, क्योंकि छोटे स्फीयर का पार्ट है ना, और ये बड़े स्फीयर का पार्ट. और अगर हम ऐसे प्लेन कर देंगे तो कौन से स्फीयर का पार्ट है ये? इज दिस अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर? No, sir. इट इज अ पार्ट ऑफ अ इनफाइनाइटली बिग स्फीयर. तो इसका रेडियस जो है वो इनफाइनाइट होगा. ठीक है. जैसे अभी तुम अर्थ पे खड़े हो ना, तो अर्थ पे तुमको जमीन जो है वो फ्लैट दिख रही है, प्लेन दिख रही है, बट बहुत बड़ा इसका रेडियस, इसलिए तुमको इतना प्लेन दिख रहा है ना. आया? ओके. तो ये जो है, ये स्फीयर का जो पार्ट है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, ये इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. और ये जो मिरर उठाया है, इसका जो सेंटर है, ये जो मिड पॉइंट है, इसको कहते हैं पोल. ठीक है. और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो एक लाइन खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस. करेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस. अपर्चर क्या होता है इसमें, अबीर चतुर्वेदी? Sir, the width of the reflective surface of this plane. ये विड्थ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना? Sorry, sir. ये ब्लैक वाली विड्थ? No, sir. तो? No, sir. Sir, the straight. ये वाली? दिस इज नॉट द विड्थ. अपर्चर का मतलब बेसिकली जितने पार्ट में लाइट इंटरैक्ट कर सकती है. सो दिस इज कॉल्ड अपर्चर. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड थिकनेस. आया समझ में? Yes.
जेडन जिमी ड्रॉ किया इसको? Yes, sir. तो यहां से सी से लेके पी तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे जेडन जिमी? ये सेंटर है, सेंटर से sir. लेके स्फीयर के एंड तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस भाई, रेडियस, रेडियस बोलते हैं ना? Yeah. तो ये हो गया रेडियस, आया समझ में? Yeah. क्लियर है अभी? ओके, तो एक ये हो गया, ये एक मिरर हो गया जहां पे हमने बाहर वाली साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग किया, अंदर वाली को रिफ्लेक्टिंग किया। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि केव की तरह, अंदर केव की तरह जा रहे हैं, इसलिए याद कर सकते हो कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक और केस होता है जहां पे हम ऐसा रख सकते थे इसको, ऐसा स्फीयर है इस तरफ, उसके अंदर वाले साइड को हमने नॉन रिफ्लेक्टिव बनाया, बाहर वाले को रिफ्लेक्टिव बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। आ गया सबको समझ में? क्लियर क्लियर? ओके, ठीक है जेडन जिमी? Yes, sir. क्लियर है सब कुछ? Yeah. ओके, अब ये काम करते हैं, इसको मिटा देते, ये इसको भी मिटा देते, इसको भी मिटा देते। ये सब नोट कर लिया ना? Yes, sir. अब हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो भाई, कौन आएगा बिहेवियर के बारे में बात करने के लिए? सपोज इनकमिंग लाइट हम वायलेट से देखा, तो बिहेवियर ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अबीर चतुर्वेदी कम इन। जेडन जिमी ये नोट करते जाना, पहला बिहेवियर लिख लो, पहला बिहेवियर, अगर इनकमिंग लाइट जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ इट इज पैरेलल Sir, it will pass through the F. it will pass through F. F. Very good. अरे इसको ना मैं सोच रहा हूँ, चलेगा एक्चुअली, ठीक है, दैट्स फाइन। तो अगर दिस इज a ray which is parallel to principal axis, after reflection will pass through focus. Focus. आया अनिर्बान बेटा समझ में? फोकस। So can you repeat the point, sir? It's getting lag. If incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will pass through focus. अनिर्बान बेटा, ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है वो मिरर से जितना दूर है उसको क्या डिस्टेंस कहते हैं? Sir, object distance. और इमेज जितना दूर है मिरर से उसको क्या कहते हैं? Image distance. और फोकस जितना दूर है मिरर से उसको क्या कहते हैं? Sir, can I? अनिर्बान, फोकस जितना दूर है मिरर से उसको क्या कहते हैं? Sir, radius. वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना दूर है इससे उसको रेडियस कह रहे हैं ना। देखो रेडियस है ये भाई, इसलिए तो मैंने सीक्वेंस बनाया ना कि ऑब्जेक्ट जितना दूर है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज जितना दूर है उसको इमेज डिस्टेंस, तो फोकस जितना दूर है उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। सुना ये वर्ड फोकल लेंथ? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, सो फोकल लेंथ इज दिस। आया फोकल लेंथ। तो जो जितना दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको कहेंगे रेडियस, बट जितना दूर फोकस है उसको कहेंगे फोकल लेंथ। अनिर्बान नोट कर लो ये सब, क्योंकि तुम पिछले क्लास में थे और तुमको बिल्कुल ही नहीं पता है। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R/2, तो रेडियस का आधा डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ओके जेडन जी मी नोट किया ये सब? Yes. ओके, तो ये पहला रूल ये हो गया कि जो रे अगर इंसिडेंट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। ठीक है जेडन जी मी? जेडन जी मी? Yes, sir. और अगर इसी का उल्टा लॉ Yes, ये है sir. कि अगर कोई इंसिडेंट रे है वो फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी?
Sir, it will be parallel to. जेडन जी में बताओ, it will Parallel to become the parallel, principal ठीक है? axis. It will become parallel to principal axis. अगर फोकस से जा रही है वो रे, will become parallel to principal axis. ठीक है जेडन जी में समझ में आया? Yes, sir. और तीसरा लॉ ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इंसिडेंट रे पासेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। 3 लॉ। तो अगर ये इंसिडेंट रे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही थी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। अनिराम बेटा याद आया, समझ में आया? Yes, sir. ओके, क्लियर एवरीवन? कृष्णा जैन, कृष्णा जैन क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, सेम फोकस इस वाले केस में, कॉनकेव मिरर के केस में फोकस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा देखना चाहिए? फोकल लेंथ What? Can you repeat? in this case is focal length negative or positive? Negative. Why? Because it's on the left side. Very It's good, on. very good. ठीक है जेडन जी में ये कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? Sir, on the left side, it's negative. करेक्ट। ओके जेडन जी में कम बनाओ, लेट्स क्विकली डू a lot of practice. जेडन जी में ये कौन से टाइप का मिरर है? Sir, concave. Convex. ओके, ये कौन से टाइप का मिरर है? Sir, concave. ठीक है, तो ये केव है इसलिए कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट होगा कि राइट होगा? Left, sir. तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? Negative. और ये कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट होगा कि राइट होगा फोकल लेंथ? Sir, right. तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive. वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 48 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? एवरीबॉडी पुट इट ऑन चैट। करेक्ट पुनीत, करेक्ट राघव, करेक्ट अबीर, करेक्ट मानसी, करेक्ट नेत्री, करेक्ट वसुधा, करेक्ट आदित्य राणे, करेक्ट सारा, बट सारा तुमने यूनिट नहीं डाला, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। अभिषेक त्रिवेदी रॉन्ग, कम इन अभिषेक। अभिषेक Sorry, sir. I thought you said concave. ओके, ठीक है, फाइन, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? अमेश उनकास्कर क्लियर, करेक्ट, ओके कूल। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? वाओ, करेक्ट वसुधा, ऋत्विक रॉन्ग, मानसी रॉन्ग, राघव करेक्ट, आदित्य राणे करेक्ट, अभिषेक त्रिवेदी करेक्ट, अबीर करेक्ट, सारा रॉन्ग, पुनीत रॉन्ग, गायत्री करेक्ट, नेकी करेक्ट, इशिता रॉन्ग, देशना रॉन्ग। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो फोकल लेंथ कितना होगा? Sir, -12. -12. तो रेडियस कितना होगा? 2 × -12 मतलब -24 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट? But sir, can radius be negative? Yeah, of course. Radius is same as focal length. ठीक है, तो रेडियस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव। आया क्लियर? सबको आया समझ में? चलो Yes. ओके, अब मिरर फॉर्मूला। तो जितने भी मिरर है दुनिया में सबके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Okay, जेडन जिमी, Yes, sir. v क्या है इसमें?
Sir, image. Image क्या? क्या है? Image form. Image distance. Image distance कहाँ से? मिरर से. मिरर से इमेज कितना दूर? राइट? U क्या है? Object distance. ओके. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर है ना. और F क्या है? Sir, focal. फोकल लेंथ. Yeah. नोट कर लो उसको. ठीक है. और किसी भी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI बाय HO इज इक्वल्स टू माइनस V बाय U. हाँ. Yes, sir. I was saying that. Minus ठीक है. V. तो HI बाय HO इक्वल्स टू माइनस V बाय U. ठीक है. ये दो फॉर्मूला नोट कर लो फटाफट. चार लोग वीडियो पे नहीं है भाई, आ जाओ फटाफट से. तो ज्यादा लोग हो गए अभी तो, काफी लोग हो गए. 7 लोग वीडियो पे नहीं. ज्वाइन ऑन वीडियो क्विकली. ऑलराइट, डन. तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया. इसको रट लो. 30 सेकंड दे रहा हूँ, रट लो. 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय. इसी सीक्वेंस में याद करना. डोंट से 1 बाय U प्लस 1 बाय V. नहीं, 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल्स टू 1 बाय F. M इक्वल्स टू माइनस V बाय U. ये एकदम अच्छे से याद होना. कम से कम 20 बार अपने दिमाग में रिपीट कर लो. हाँ बोलो. Sir, in the exam, I wrote 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F. So, sir, is that correct? Yeah, that's correct. I'm saying, that's why I'm saying कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए एग्जाम में. The reason is because लेंस फॉर्मूला जो है वो होता है 1 by V माइनस 1 by U. So ये फ्लो सेम होना चाहिए. नहीं तो तुम उधर लेंस फॉर्मूला में 1 by U माइनस 1 by V कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. That's why remember this in the same way. 1 by V plus 1 by U equals 1 by F. M equals to minus V by U for mirror formula. ठीक है. डन. हो गया. ओके, चलो. कॉन्वेक्स मिरर, actually concave mirror of focal length 12 centimeter. Object is 10 centimeter from mirror. Where will image be formed? बना. Everybody has to put the answer on chat. Where will image be formed?
The answer. Ansirati wrong. Okay. Lot of people have done this, but किस किस से नहीं बना हाथ उठाओ. जिससे बन गया हाथ नीचे कर दो, जिससे नहीं बना हाथ उठाओ. Raise hand if you were not able to do. अबीर नहीं बना. जेडन जी में बन गया. No, sir, it was already. Okay. जेडन जी में Yes, sir. बना क्या? हाँ? Why you not on video, जेडन जी में? जेडन जी में Yes, sir. why are you not on video? फिर मैं बोलूंगा जेडन जी में, फिर वो बोलेगा यस सर, फिर मैं बोलूंगा why you not on video. It's like a जेडन जी में. Sir, can you hear me? Yes, now I can hear you. Why you not on video, man? Okay. जेडन जी में की आवाज नहीं आ रही. अनिर्बान Yes, sir. बना. Sir, send also. हाँ, सेंट ऑल्सो. ओके, तो बताओ कैसे करेंगे अनिर्बान यहाँ पे इसको. क्या Yes, लिखूं sir. सबसे पहले? क्या गिवन है? सबसे पहले Sir. लिखना है तुमको ऐसे गिवन. GIV. Yes, sir. गिवन. ओके, बोलो क्या गिवन. Sir, focal length f12. नहीं 12 12. नहीं, Sir, 12. Sir, minus 12. ऑनकेव मिरर है अनिर्बान. -12, sir. हाँ, अभी प्रैक्टिस कराया ना मैंने, तो -12 सेंटीमीटर. ठीक है. Yes, sir. फिर और क्या गिवन है? Sir, object. ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है. U -10. -10 सेंटीमीटर. U है ना. Yes, sir. ओके, और क्या निकालना है? Sir, V. Image distance. करेक्ट. इसमें V में क्वेश्चन मार्क. अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. ठीक है, तो लिख देता हूँ 1 by V is equals to 1 by F minus 1 by U. ठीक है. Yes, sir. 1 by F की जगह क्या लिखूं? 1 by -12. ओके, माइनस 1 by U में क्या लिखूं? -10. ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते तो बन जाएगा -1 by 12 प्लस 1 by 10. ठीक है. Yes. तो अब इसका ये ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? 120 minus 10 plus 12. तो क्या हो गया? 2 by 20. Yes, sir. 2 by 120 is equals to 1 by V. 1 by 6. तो V is equals to 6. ठीक है. Yes, sir. तो पहले तुमने ये गलत कर दिया था F. इसमें Yes. मतलब मैग्निफिकेशन कितना होगा? एवरीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन हियर. करेक्ट आदित्य, करेक्ट राघव, करेक्ट ऋषिता. अबीर, अबीर कम इन. अबीर. Sir, it should be minus 6. अंतिराटी मैग्निफिकेशन सेंटीमीटर में नहीं होता, क्योंकि V by U Sir, है. तो ये देखो -V by U फॉर्मूला है, तो माइनस, अब V की जगह लिखो 60 अपॉन U की जगह क्या लिखोगे? U क्या? -10. तो इट विल कम आउट टू बी 6. तो मैग्निफिकेशन 6 है. इसका मतलब क्या हुआ जेडन जी? मैग्निफिकेशन 6 है. इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो 6 गुना बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन आल्सो टेल्स अस वेदर इट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड. तो इस केस में सिंस दिस इज पॉजिटिव, इट टेल्स अस दैट दिस इज इरेक्ट. ठीक है ना. दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है. इसका मतलब वर्चुअल. आ गया सबको समझ में? देशना जैन क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट. Sir, we even know that it's under.
Huh? Sir, from the magnification, we know that it's enlarged. It's what? Enlarged. This is enlarged 6 times and that it is erect. And erect है मतलब वर्चुअल है, रियल होता तो इन्वर्टेड होता है ना. ये सब हमको मैग्निफिकेशन से पता चलता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ is equals to 10 centimeter. Object height is equals to 6 centimeter. Object distance is equals to 20 centimeter. Okay, you have to tell me actually 30 centimeter. 30 centimeter. Object distance is 30 centimeter. ठीक है. You have to tell me height of image. चलो. Done. Is there any unit for magnification? No, there's no unit ना, because hi upon ho कर रहे हो तो same units को cancel कर रहे हो तो नहीं होगा. ठीक है. ओके, लेट्स सी. सबका बहुत ही अलग अलग आंसर आ रहा है. 3 2 30 -3. ठीक है. नेकी कम इन. आई नॉट नेकी, उसकी आवाज बहुत कम आती है उसमें. नाइत्री, Yes, sir. क्या लिखूं बताओ. So first we know that object height equal to 6 centimeter. क्या लिखूं इधर, क्या लिखूं? व्हाट इज गिवन? First f equal to -10. F equals to -10 centimeter unit. ठीक है. Centimeter, yeah. Next. Then HO equal to 6 centimeter. Okay. Object distance U equal to -30 centimeter. Very nice. Okay.
So we have to find the height of image. So first we'll apply the mirror formula 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f. Okay. Upon v plus 1 upon minus 30 Yeah. equal to 1 upon minus 10. Okay. Then 1 upon v equal to 1 upon minus 10 minus 1 upon minus 30. Right. Yeah. Okay. Yeah, then of that I'm getting 1 upon v equal to, actually 1 upon v I'm getting it as 15 centimeter. V is minus 15, na? Oh, okay. Huh? So then we know that hi upon ho equal to minus. तो ये देखो फिर गलती कर दिया ना तुमने, तुम्हारा प्लस 15 आया तो गलत हो गया इसका, Yeah. तो वो Yeah. गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माइनस प्लस कैसे करना है, सही से ध्यान से करना है, ठीक है? Okay. Yeah. ठीक है, अभी फिर अब ये v आ गया हमारे पास, है ना? तो इससे हम m निकाल सकते हैं, m इक्वल्स टू माइनस v बाई u, ओके, इक्वल्स टू hi बाई ho. Yeah. तो माइनस ऑफ माइनस 15 बाय u कितना है, माइनस 30 Minus 30. इज इक्वल्स टू hi हमको निकालना है, और ho दिया हुआ 6 है ना, ये माइनस माइनस गया प्लस हो गया, 15 टू द 30 हो गया, राइट, और 2 3 द 6 हो गया, तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू hi, राइट, तो hi इज इक्वल्स टू माइनस 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब इन्वर्टेड है क्योंकि माइनस में आ रहा है। गॉट इट पीपल, क्लियर, आया समझ में? Yes, sir. hi इक्वल्स टू माइनस 3, हाइट ऑफ द इमेज आएगा माइनस, क्लियर अनिर्बान? Yes, sir. Okay, who all are not on video? Let me check. Sure, I'll turn it Abhi- on in a while. My network keeps Okay, going. fine. I'll Abir, turn it on. why do you go off, man? Why do you go off, Abir Chaturvedi? Amay Sonkaskar. Amay Sonkaskar, are you there? Yes, sir. कहाँ से सूरज हुआ है भाई आज? हाँ, तुम कैसे आ गए आज, वो भी एक बार बुलाने से, ऐसे कैसे हो गया? कूल, गुड। सारा ने बोला उसका वो खराब है, ओके। ऋत्विक विशाल किधर हो भाई? ऋत्विक विशाल, ठीक है, ओके। दिव्या खंदार, कम इन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम? The distance D, no. हाँ, D. क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम? बोलो। Sir, Can I? नहीं, आई वांट हिम टू से। दिव्या खंदार, everyone else can put it on chat. sir, I spoke D. D, Yes. D नाम का कौन सा चीज है भाई? कहाँ पढ़ा अभी D? जितनी चीजें पढ़ाई मैंने, 17 पेजेस हो गए यहाँ पे, ये देखो कहाँ D, कुछ कहाँ दिखा D? यहाँ पे 1/v दिख रहा है, u दिख रहा है, f दिख रहा है, D क्या है? दिव्या खंदार, ऐसे कैसे चलेगा यार? पूरा मतलब पूरा इतना पढ़ा दिया अभी, सबको समझ में आ गया अभी? u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u। कितने बार ये बताऊं मैं? अमय सोनकास्कर, इमेज डिस्टेंस कौन से लेटर से बनाते हैं हम? V. ठीक है। फोकल लेंथ कौन से उससे बनाते हैं? Focal. Small f. हाँ, Small स्मॉल f. एफ और कैपिटल आर के बीच में क्या रिलेशन?
Sir, can I? यार नोट वोट कर लो ना भाई, मैं सुन रहा Sir, can I? नहीं मेरे को पता है, तुम लोगों को पता है। ये देखो इधर, हमें सुन कास्ट कर, स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल R by 2, रेडियस by 2। उसके बाद मैंने इससे छोटे छोटे ऐसे सवाल भी तो कराए हैं। इसके लिए ही मैं फ्लिपर लॉन्च कर रहा हूँ भाई, ताकि ना हर बच्चा कर सके उसको। इसमें अभी हम क्लास में कर रहे हैं, तो एक दो बच्चे अगर नहीं करेंगे तो फिर ऑफकोर्स उनको याद नहीं होगा। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू ऑल द क्वेश्चंस। स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल R by 2, हमें सुन कास्ट कर, डू यू गेट इट? Yes, sir. ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हम कहाँ से नापते हैं, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? Object distance here. Object to ये mirror. ऑब्जेक्ट टू द मिरर, ब्रिलियंट। एटलीस्ट फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर से नापते हैं डिस्टेंस। तो अगर मिरर से लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, मिरर से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस भी वही है, मिरर से लेके इमेज तक। फोकल लेंथ भी वही है, मिरर से लेके फोकस तक। तो कॉनकेव, ये कौन सा मिरर है भाई? ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है? मैं सुन कास्ट कर, Concave. कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? Negative. और कॉन्वेक्स मिरर में Positive. ठीक है। दिव्य खंदार, आर यू देयर? Yes. Yes. हमारी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो, I'm ready to a network. क्या बोलना चाह रहे हो भाई? हेलो, Sir, it may be referred due to network. you've been referred to, चैट में लिख दो यार, क्लियर नहीं समझ में आ रही, चैट में लिख दो, व्हाट डू यू वांट टू से। माय वॉइस इज लैगिंग। नहीं, वॉइस तो आ रही है क्लियर, मतलब योर साउंड इज मोर, दैट्स इट, देयर इज नो अदर इशू। ओके, देखो आप वैसे ऑफ कोर्स अगर एंगेज करोगे तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर टू यू, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी देखो जेडन जिमी को सब कुछ याद हो गया। जेडन जिमी कहाँ हो तुम? Yes, sir. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से लेटर से बनाते हैं? Sir, you. और इमेज डिस्टेंस? V. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Minus. नेगेटिव होता है V, sorry. ऑब्जेक्ट What, डिस्टेंस sir? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस Sir, can you repeat, sir? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? Sir, negative. करेक्ट, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? Sir, negative. और कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ? Hello, sir. Can you hear me now? यो फिर वही साइकिल चलेगा। I'll say yes, I can hear you. Then again, I'll ask you the question. Then again, I'll not be able to hear you. Sir, it's Hi. lagging, sir. Okay, anyway. Just lagging. चलो ठीक है, अभी चतुर्वेदी come in. Magnification positive है, इससे हमको क्या Yes. पता चलता है? Sir, that the object is enlarged. Sorry, the image is enlarged. Nope, nope, nope. No. Can I say? हाँ बोलो। Sir, that the image is real. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो? So, sir, if it's positive, Everybody. it's virtual and erect. Yes. Listen to it very, very extremely carefully. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब HI by HO पॉजिटिव है, और HO तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब HI भी पॉजिटिव है, और अगर HI पॉजिटिव है इसका मतलब इरेक्ट है, और इरेक्ट है इसका मतलब वर्चुअल है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इससे हमको पता चलता है कि इरेक्ट और वर्चुअल है। एनलार्ज है कि नहीं वो इसके नंबर से पता चलेगा, कि अगर m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 है तो 4 टाइम्स एनलार्ज, लेकिन m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 0.5 है, इसका मतलब 0.5 टाइम्स है उसका, मतलब छोटा हो गया ना, आधा हो गया। गेट इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा ऋत्विक, विशाल?
Ma'am, sorry, sir. So that means that the object, that the image is inverted. And हाँ Sir, real and inverted. रियल, इन्वर्टेड होता है तो रियल होगा, क्यों होगा ऐसा हम रे डायग्राम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बट इन्वर्टेड है तो रियल है और इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे हमको सिर्फ ये पता चलता है कि वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन एनलार्ज है कि नहीं वो इसके नंबर से पता चलेगा, जो नंबर वहां पे लिखा होगा। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज है ना, 1 से बड़ा तो लेस देन 1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड है, ठीक है। और इक्वल टू 1 है मतलब वसुधा तिवारी, अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब वेरी गुड, सो सेम साइज का है। तो कौन से केस में होता है इक्वल टू 1 मैग्निफिकेशन? प्लेन मिरर में भी होता है और स्फेरिकल मिरर में अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। अब ये आज की क्लास में मुझे रिफ्रैक्शन पढ़ाना था एक्चुअली, बट जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि तुम लोग को बिल्कुल याद नहीं है पुरानी चीजें, तो मुझे वापस रिफ्लेक्शन पढ़ाना पड़ा। बट टेक इट एज होमवर्क, स्पेशली पीपल हु वर नॉट एबल टू डू थिंग्स अर्लियर प्रॉपरली, वो जाके आज रे डायग्राम बनाओ दोनों मिरर्स का, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, तीनों का। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो रे डायग्राम बनाना, क्योंकि एक रे डायग्राम तो पक्का आएगा एग्जाम 5 नंबर का, ठीक है। मैं सोमकास्कर, यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड ओरिजिनल रे का बीच का। इंसिडेंट रे और ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या होता है भाई? नॉर्मल होता है, मिरर। हाँ नॉर्मल। नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आदित्य रानी। यस सर। अगर पैरेलल इंसिडेंट रे है इन अ स्फेरिकल मिरर तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? It will pass through the focus. Very good. That's in case of concave mirror, ठीक है। और if the incident ray is passing through focus, then what will happen? It will be parallel to the principal axis. Very good. And if it is passing through center of curvature, then it will trace its path. Very good. ठीक है। अभी देखो, ये तो हमने कॉनकेव मिरर का मैंने पढ़ाया था, अभी कॉन्वेक्स का भी पढ़ा देता हूँ कि क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, नहीं कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी। तुम लोग यार करेक्ट नहीं करते, मैं गलत बोलता हूँ। ऋत्विक विशाल, ये येलो लाइन क्या कहलाती है? सर प्रिंसिपल एक्सिस। गुड। अनिर्बान भट्टा, ये येलो लाइन क्या कहलाती है? द प्रिंसिपल एक्सिस। गुड। अनिर्बान भट्टा, ये जो है ये इसका सेंटर है स्फीयर का, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी। वेरी गुड। अभी फोकल लेंथ में कहाँ पे, फोकस कहाँ पे आएगा इसका? ये P है, ये C है, तो फोकस कहाँ पे आएगा? सर इन बिटवीन। वेरी गुड, एकदम बीच में, ठीक है। और ये P से लेके F तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? P से लेके F तक का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो, अगर इनकमिंग रे है, इंसिडेंट रे है लाइक दिस, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? इधर नहीं जाएगी, जा तो नहीं सकती इधर, है ना? नो सर। तो ये तुमको ऐसे करना है कि इसको यहां से एक रे ऐसे बनानी है और ऐसे चली जाएगी। आया समझ में? यस सर। So that's how you will figure कि ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये इस वाले में आया। और अगर जा रही थी रे, अगर if this ray was going towards towards focus like this, तो after reflection it will become parallel to principal axis, ठीक है। और अगर ये रे ऐसे जा रही थी towards center of curvature, तो वापस उधर ही चले जाएगी,
दिस इज इन कॉन्वेक्स, ठीक है। ऐसा आया समझ में? Yes, sir. कॉन्वेक्स मिरर में होता है, इसको भी ड्रॉ कर, मतलब सोच समझ के ड्रॉ करो कि कौन सी रे कैसे जा रही है तो उसका क्या हो रहा है। All right, done, guys. Clear? Yes, sir. Okay. Homework. Ray diagram. Concave. Mirror. Convex. Mirror. And plane mirror. Okay. Second, level 1, 2, 3, 4 भी कर ही लो ऑफ मिरर्स। उसमें सारे क्वेश्चंस मिरर के नहीं है, जहां जहां पे लेंस दिखेगा उसको छोड़ देना, लेकिन जितने क्वेश्चन मिरर के उसको खत्म कर लेना, और अगर और टाइम बचेगा तो वो भी कर लेना, और जो एनटीएससी वाले बुक में वो एनटीएससी भी खत्म कर लो उसका, ठीक है। ये होमवर्क करना है तुम्हें। चलो, ऑलराइट, आई होप नाउ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी क्लियर। बात अगर आज वापस मैंने आज तुमको वापस पढ़ाया, तो अगर तुम वापस जाके क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर अगली क्लास में फिर कुछ मतलब नहीं होगा। तो प्लीज गो हेड एंड डू दीज क्वेश्चंस। 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, वापस कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊं तो चीजें क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, you gonna send this on the group also questions? ये तो मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बुक से करो, जो अपनी वाई एकेडमी की बुक है। Should we submit this? हाँ, Should we submit level 1, 2, 3, 4? आवाज नहीं आ रही है क्या? Mirror question. Sir, do we have to submit level 1, 2, 3, 4? हाँ, of course. On the homework. सारे होमवर्क सबमिट करने के लिए, ठीक है। Sir, but there's triangles का also. ये तो पहले किया होगा ना तुमने, जब मैंने पहले पढ़ाया था तो भी मैंने होमवर्क दिया होगा। Yes sir, almost yes sir. But level 3 and 4 is not there. हाँ, that's it. तो बस लेवल 3 4 करना है, जो पहले कर लिया था उसको मत करना। देख लेना कि उसमें कौन से क्वेश्चन नहीं बने थे, उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। Okay sir. Okay. All right, take care. Bye bye people. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. So our marks came science Oh, कितना आया? 20 Out of 20. Ah, that's good. Congratulations. Nice. So अभी साइंस में अच्छा हुआ था, Bye, sir. लेकिन अभी Yeah. इतना डिफिकल्ट था भी नहीं ना वैसे भी, अभी धीरे धीरे। हाँ, इतना नहीं था, इतना नहीं था difficult. हाँ, Nikki, what are you saying? Nikki, are you saying something? Yeah, I was saying that this time science and maths both papers were very easy. हाँ, ऑनलाइन है तो अभी आसान होगा, but it's important that you practice, keep practicing. We need to ensure that board में तुम्हारे 100 में से 100 है, right? It's important that we do every kind of question, and if you have access to NTSC book, do NTSC book questions for physics. That will help. ठीक है? Yeah. Now MCQs test will also happen, right? Exactly. For boards. MCQ भी होगा. So it's important that you do NTSC questions. Yeah. So you will also be like giving, apart from the homework ones or the test series, which will include MCQs. हाँ, तो हम DTs में तो करते हैं ना MCQ, और अभी Yeah. flipper आएगा तो So that type will only come, na? Yeah. Okay. Yeah. Okay, चलो, bye.